जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में एक वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने क्वांट म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से पूछा था कि बंधन स्मॉल कैप फंड पे क्या आपको वीडियो चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ सर, हमें वीडियो चाहिए। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है और आज की वीडियो के अंदर हम बंधन स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करेंगे और इस फंड का कंपेयर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से करेंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो दो फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक तरह से स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बेंचमार्क सेट करते हैं। अपनी इंडस्ट्री का यानी अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। तो किसी मामले में हो सकता है बंधन स्मॉल कैप फंड यहाँ से कमजोर पड़ते हुए दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि बंधन स्मॉल कैप फंड खराब फंड है। कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड जो क्वांट और निप्पॉन के आसपास भी खड़ा होता होगा, मेरे ख्याल से वो एक बेस्ट फंड है। अगर मैं चाहता तो ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड का एक एवरेज टाइप के स्मॉल कैप फंड से कंपेयर कर देता, तो आपको लगता कि वाह भाई कितना अच्छा बंधन स्मॉल कैप फंड है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी जानकारी आपको दूं वो मैं रियल जानकारी दूं, रियल इंफॉर्मेशन दूं, ताकि ये जो जानकारी है वो आपके रियल लाइफ में भी काम आ सके। तो इसको मैंने कंपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर सेट किया है, तो एक एक करके हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है कि मैंने यहाँ पे सारा डिटेल पहले से ही लिख रखा है और इन डिटेल के माध्यम से, इन डिटेल के मदद से हमें ये जानने में आसानी होगी कि क्या ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो आगे चल करके एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड हमारे लिए साबित हो सकता है। इसके लिए हम कुछ टेक्निकल और कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने वाले हैं। जैसे में हम देखेंगे 6 मंथ का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, फंड साइज देखेंगे, होल्डिंग देखेंगे, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितना होल्डिंग है वो देखेंगे, मिड कैप स्टॉक्स में कितना होल्डिंग है, लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना होल्डिंग है, ओवरऑल इक्विटी में कितना होल्डिंग है, लमसम होता है या नहीं, और इस फंड को कितना रेटिंग मिला हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 साल का रिटर्न ही कंसिडर किया है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ना, इसको लगभग 3 साल के आसपास ही हो रहा है, तो 3 साल से ज्यादा पुराना रिटर्न तो देखा नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 साल का रिटर्न कंसीडर किया है। अब हम सबसे पहले 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 28.59% का यानी कि लगभग 28.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, जिसे बोला जा सकता है कि भाई 6 महीने में बहुत ही शानदार रिटर्न है। वहीं पे अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं 14.73% का यानी कि ऑलमोस्ट मानकर चल सकते हैं कि 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो क्वांट से तो देख सकते हैं लगभग आधा ही रिटर्न इसका रहा है। और वहीं पे अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, उसने 27% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि 27% का बहुत ही शानदार रिटर्न इसी 6 महीने के दौरान दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट क्वांट के आसपास का रिटर्न दिया है। और वहीं पे अगर बात करें 1 ईयर की रिटर्न की, तो देख सकते हैं क्वांट ने 66.95% का यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 67% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं 53 यानी कि लगभग 53.92% का रिटर्न दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 54% का रिटर्न दिया है। और जिस फंड के बारे में हम बातें कर रहे हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, उसने देख सकते हैं 70% का रिटर्न दिया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 साल का रिटर्न तो इस फंड का बहुत ही शानदार है। ऑलमोस्ट 6 महीने का रिटर्न तो बेहतर है ही, और 1 साल का रिटर्न सबसे अच्छा है, यहाँ तक कि क्वांट स्मॉल कैप फंड से भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 70% का रिटर्न दिया है। और वहीं पे बात करें 3 साल की रिटर्न की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 44.92% यानी कि लगभग मानकर चल सकते हैं कि 45% के आसपास का रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है। और वहीं पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देख सकते हैं 34.95% यानी कि ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न आप मान करके चल सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। वहीं पे देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का ये 30.35% यानी कि अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 30% का रिटर्न है। तो यही यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि 3 साल का रिटर्न भी बंधन स्मॉल कैप फंड का अच्छा ही रहा है। अब क्योंकि बंधन स्मॉल कैप फंड का 3 साल का ही रिटर्न अवेलेबल है, इसीलिए हम 3 साल के बेस पर भी कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर इन 3 रिटर्न को कंपेयर किया जाए, तो इन 3 रिटर्न में से 2 रिटर्न ऐसे हैं जिसमें बंधन स्मॉल कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। अगर एक 3 साल की देखे जाए तो थोड़ा सा क्वांट से इसका कम है। लेकिन अगेन मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो 2 फंड है क्वांट और निप्पॉन, ये स्मॉल कैप इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। अगर इसके आसपास भी कोई फंड रिटर्न दे रहा है तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा फंड है। अब हम देखेंगे फंड साइज।
तो क्वांट का देख सकते हैं 15,663 करोड़ रुपए का एक बड़ा एम साइज हो गया है इनका। और वहीं पे बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो 45,894 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा एम साइज, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा एम या फिर ज्यादा पैसा इन्हीं के पास है, जो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के नाम से जाने जाते हैं। और बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड के पास, तो इनके पास भी देख सकते हैं अच्छा खासा एम है, 4,389 करोड़ रुपए का। तो इसे भी बोला जाएगा कि एक शानदार एम है। ऐसा नहीं कि 200, 400, 500, 1000 करोड़ रुपए का एम है, इनके पास भी अप्रोक्सीमेट लगभग 4,500 करोड़ रुपए का एम हो गया है। और मुझे लगता है कि इन्हीं रिटर्न को देख करके लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। और बात करें होल्डिंग की, तो क्वांट देख सकते हैं लगभग 103 स्टॉक्स में होल्डिंग लेता है। वहीं पे अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 205 स्टॉक्स में होल्डिंग लेता है। और इस फंड जिसके बारे में हम बात करें, बंधन स्मॉल कैप फंड, इसने भी बहुत ही शानदार 142 स्टॉक्स में होल्डिंग लेकर के रखा है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा कि मेरे ख्याल से इनका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाए। तो देख सकते हैं लगभग 4300 करोड़ रुपए का एम होने के बाद भी इन्होंने लगभग देख सकते हैं कि 142 स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। अब बात करें ओवरऑल ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है, इसमें कितना होल्डिंग है, तो आप देख सकते हैं क्वांट का, सबसे पहले क्वांट का ही बात कर लेते हैं। तो 56.48%, यानी कि बोल सकते हैं लगभग 56.5% के आसपास का एक्सपोजर स्मॉल कैप में है। और वहीं पे अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं 68% का एक्सपोजर है। और हमारा बंधन स्मॉल कैप फंड है, इसका भी जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है वो भी 68% का आसपास ही है। तो निप्पॉन का और बंधन का बोल सकते हैं कि लगभग दोनों एग्जैक्ट ही हैं। और बात करें मिड कैप स्टॉक्स की, तो देख सकते हैं ये जो हमारा क्वांट है वो 9.60, यानी कि लगभग 9.5% का मिड कैप में एक्सपोजर लेते हैं। और बात करें निप्पॉन की, तो लगभग 12.5% का एक्सपोजर निप्पॉन में है। और बात करें हमारे बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं 13.82, यानी कि ऑलमोस्ट मानकर चल सकते हैं 14% के आसपास का एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में है। और अगर बात करें लार्ज कैप स्टॉक्स की, तो देख सकते हैं क्वांट ने 26.57, यानी कि लगभग 26.5% का एक्सपोजर लिया था। और दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखते होंगे तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में अभी 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको खैर मैंने बनाया तो था 2-3 दिन और पहले, तो मोटा मोटी आप मानकर चल सकते हैं कि उस वीडियो को जब मैंने बताया था तो उससे लगभग आज 5-6 दिन या फिर 7 दिन के आसपास हो रहा होगा। उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि लगभग 21 पॉइंट का एक्सपोजर ही था क्वांट के पोर्टफोलियो में, जो कि लार्ज कैप का एक्सपोजर था। और उसे इन्होंने कितना जल्दी बदल करके लगभग 26.5% के आसपास में कर दिया। तो बहुत ही जल्दी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं और बहुत ही जल्दी एक्शन लेते हैं सिचुएशन के अगेंस्ट में। और वहीं पे बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं लगभग 14.68, यानी कि लगभग 14.5% के आसपास में लार्ज कैप में एक्सपोजर है। और बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं लगभग 7.5% आप अप्रोक्सीमेट मान करके चल सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में होल्डिंग है। और बात करें ओवरऑल इक्विटी की, तो आप देख सकते हैं जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसने लगभग 92.65, यानी कि लगभग 92.5% का इक्विटी में अपना ओवरऑल पैसा लगा के रखा है। और लगभग 1.5% के आसपास इनका पैसा डेट में भी लगा हुआ है। तो देखा जाए तो लगभग इनका पैसा जो है लगभग 94% के आसपास ही इन्वेस्टेड है। 4% के आसपास इनके पास कैश में भी पैसा है। और अच्छा खासा इन्होंने 26% के आसपास में लार्ज कैप स्टॉक्स में भी रखा है। तो मुझे लगता है कि रिडेम्पशन प्रेशर को जितने आसानी से ये हैंडल कर सकते हैं ना, उतनी आसानी से कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। और अभी जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उनके पोर्टफोलियो में सबसे कम अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स का होल्डिंग है किसी के पोर्टफोलियो में, तो वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में। सबसे कम स्मॉल कैप स्टॉक्स में होल्डिंग है इनका। खैर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इक्विटी में होल्डिंग देखा, लगभग 92.5% के आसपास क्वांट में है। और वहीं पे अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो देख सकते हैं 95.62, तो 95.5% के आसपास इन्होंने इक्विटी में होल्डिंग लिया है। और बंधन स्मॉल कैप फंड की एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने लगभग आप देख सकते हैं कि 90% के आसपास ही अपना पैसा निवेश करके रखा है। तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आगे चल करके अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर गिरावट हो सकता है, तब हम अपना पैसा जो 10% के आसपास बचा हुआ है उसे निवेश करें या फिर रिडेम्पशन को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो ये जो 10% पैसा है इनके पास, तो इनका मल्टीपल यूज हो सकता है। या तो रिडेम्पशन के बारे में अगर कोई संदेह होगी तो वहां पे भी रिडेम्पशन के लिए भी दिया जा सकता है, या फिर अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब किया जा सकता है। इनके पास अच्छा खासा 10% के आसपास में पैसा है। और बात करें लमसम की, तो आप देख सकते हैं कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड में तो फिलहाल अभी भी लमसम हो रहा है, लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम कब से बंद है। और वहीं पे बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो इसमें भी लमसम होता है।
अब सबसे बड़ा मेरा कंसर्न ये है कि मैं अपने तरफ से ये बातें कह रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी एक्सपर्ट को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ, मेरा ऐसा कहने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं जब रेटिंग देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो रेट करने वाले लोग हैं ये क्या देख करके रेटिंग देते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, जबकि जो भी सेफ्टी पैरामीटर्स हो सकते हैं वो सारे फॉलो करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इनके पोर्टफोलियो में सबसे कम स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। इन्होंने लार्ज कैप में भी अच्छा लेके एक्सपोजर लेके रखा है, इनके पास डेट में भी पैसा है, कुछ कैश में भी पैसा है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही शानदार तरीके से ये अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उसके बाद भी इनको सिर्फ 3 स्टार का रेटिंग मिलता है। और वहीं पे बात करें निपॉन, इनको 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। और बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो आप देख सकते हैं इनको 2 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। एक ये भी कारण हो सकता है कि इनका ज़्यादा पैसा इक्विटी स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है और मिड कैप में भी ठीक ठाक पैसा इन्वेस्टेड है, लार्ज कैप में कम पैसा इन्वेस्टेड है। तो कुछ पैरामीटर्स जरूर होंगे ऐसे जिनको देख करके ये रेटिंग दिया जाता होगा। तो दोस्तों ये वो सारी बातें थी जिसको मैंने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, कुछ भी बायस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं बताया। जो भी डिटेल था, मैंने जो भी डिटेल सही तरीके से लिया था उसको मैंने बताया। तो ये सारी वो डेटा थी जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। मुझे लगता है कि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी इन बातों को सुन करके कि आपको बंधन स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से डिसीजन ले पाए। और मैंने टेलीग्राम चैनल के बारे में आप सभी को बता ही दिया, कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।